स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग को कल बताया गया था वैद्युत आवेश के बारे में कि वैद्युत आवेश आपको बताया गया दो प्रकार का होता है, एक तो धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। और इसका नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब हम आगे जानेंगे कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। तो ये सपोज कर लिए परमाणु है। परमाणु के केंद्र में धन आवेशित नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन वैद्युत उदासीन होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। देख रहे हैं कि नाभिक का जो धन आवेश होता है, नाभिक धन आवेशित होता है। और ये धन आवेश किसके कारण होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो जितने नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो जितना ये धनावेशित है उतने ही, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है? वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। आप जानते हैं परमाणु कैसा होता है? वैद्युत उदासीन होता है। क्यों वैद्युत उदासीन होता है? क्योंकि परमाणु के केंद्र में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, उतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसलिए धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वैद्युत उदासीन होता है परमाणु। आप जानते हैं परमाणु प्रोटॉन पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो नाभिक के निकट जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल अधिक लगता है। नाभिक के समीप जितनी भी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल अधिक होता है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं संबद्ध इलेक्ट्रॉन। संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम कार्य करता है। वो थोड़ी सी ऊर्जा पा करके परमाणु से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। तो ये नाभिक से दूर वाली कक्षा में ये चक्कर लगा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम कार्य करता है, अर्थात कम आबंधित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संबद्ध इलेक्ट्रॉन या आबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट वाली कक्षा में परिक्रमा कर रहा है उन इलेक्ट्रॉनों को संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक कार्य करता है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम कार्य करता है। ये थोड़ी सी ऊर्जा पाकर के परमाणु से अलग हो सकते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हमने आपको बताया कि
जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो घर्षण उत्पन्न किया जा रहा है। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रहे हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर आ जा रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन कांच से निकल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन रेशम पर आ जा रहे हैं। तो आपको ये बताया गया है कि जिस पर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो कि जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरे उपयुक्त वस्तु से हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु से कम आबंधित इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात ये कम आबंधित है तो ये दूसरे वस्तु पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धन आवेश आ जाएगा और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इस तरह ये आवेश उत्पन्न होता है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जा रहा है तो कांच से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के रेशम पे पहुंच जा रहे हैं, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित हो जा रही है और रेशम पर क्या उत्पन्न हो जा रहा है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। तो देख रहे हैं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, रेशम पर पहुंच जा रहे हैं तो कांच पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, जिससे वो धन आवेशित हो जा रहे हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी, प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी तो इस पर धन आवेश अधिक हो जाएगा। तो प्रोटॉन ये कांच पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से वो धन आवेशित हो जाता है और रेशम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो किसी भी वस्तु के धन आवेशित होने का मतलब, जैसे धन आवेशित और ऋण आवेशित, धन आवेशित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। धन आवेशित होने का मतलब क्या है, किसी वस्तु पर धन आवेश आ जा रहा है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। और दूसरा है किसी वस्तु का ऋण आवेशित होना, ऋण आवेशित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, धन आवेशित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेशित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो चूंकि ये रगड़ने से हो रहा है, घर्षण हो रहा है, घर्षण वैद्युतिकी में एक वस्तु पर उत्पन्न धन आवेश दूसरी वस्तु पर उत्पन्न ऋण आवेश के परिमाण के ठीक क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होगा उतने ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर स्थानांतरित हो जा रहे हैं, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित हो जा रही है और रेशम की छड़ ऋण आवेशित हो जा रही है। दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण समान होता है, दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण क्या होता है, समान होता है, आवेश का परिमाण समान होता है। लेकिन कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जा रहा है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पे पहुंच जा रहे हैं, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित हो जा रही है और रेशम ऋण आवेशित हो जा रहा है। तो दो कांच और रेशम दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, क्योंकि कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होगा उतने ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रेशम पर क्या होंगे, पहुंचेंगे। इसलिए दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। आवेश कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जा रहा है। जैसे कांच को रेशम से रगड़ रहे हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के कहां पर पहुंच जा रहा है, रेशम पर पहुंच जा रहा है और यहां पर कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है।